नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, जैसा कि कल हम लोगों ने आपसे सेशन में बताया था जिसमें कि इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया है और कतर पर हुए हमले में सबसे ज्यादा दुविधा इस बात की थी कि इजराइल और अमेरिका मित्र है, फ्रेंड है। वैसे ही इजराइल, वैसे ही अमेरिका और कतर भी है। मित्र के ऊपर मित्र का जो हमला था उससे कतर को विश्वासघात की सी फीलिंग आई थी। ये सेशन हमने कल आपको बताया था। इस सेशन के बाद में इजराइल रुका नहीं। असल मायने में इजराइल लगातार 72 घंटों के अंदर 6 देशों के ऊपर पैरेलल तरीके से टाइम पर हमला कर चुका है। इस बीच में पूरी दुनिया के अंदर इस बात का एक भय बैठा हुआ है कि अब तक तो इजराइल गाजा पट्टी की टारगेट कर रहा था, आसपास के देशों को टारगेट कर रहा था, अब ये मिडिल ईस्ट के और देशों को भी टारगेट करने लगा है। इतना नहीं, ये अफ्रीका में भी जा करके हमला कर रहा है। एक ही टाइम पर बैठा हुआ इजराइल अफ्रीका को भी, यमन को भी, सीरिया को भी, कतर को भी धूमधाम के जितने भी हैं, मतलब आसपास देश हैं, उन सबको एक साथ निशाना बताना चल रहा है। कतर पर हुए हमले की तस्वीरें आप सबने देखी थी कल। पता लगा था कि बिल्कुल यूएस का सेंट्रल कमांड का जहां ऑफिस है उसके बहुत नजदीक इजराइल ने हमला किया था। केवल हमला ही नहीं किया था, नेतन्याहू निकल कर आए थे और बाकायदा इस बात के लिए जिम्मेदारी लिए थे और उन्होंने कहा था कि हाँ, ये हमने किया है। साथ साथ नेतन्याहू ने एक कह दिया था बयान में कि अपने आसपास के हमास के जो आतंकियों को शरण देते हैं जो भी देश, तो ऐसा होता रहेगा। इसका मतलब इजराइल ने खुलेआम गाजा पट्टी के अंदर हमास को चैलेंज कर दिया है, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रखा है। किसी भी देश के अंदर अगर हमास के आतंकी देखे हुए मिलेंगे तो हम उन्हें टारगेट करेंगे। इस बात से कतर बुरी तरह चिढ़ गया। इस बात के बाद में उसने दुनिया भर से अपने प्रति समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। इतनी खबर है कि वो इस समय अमेरिका से इस बात पर खपा है कि आपकी मित्रता मेरे किस काम की आई है। आपके होते हुए सेंट्रल कमांड का हेड ऑफिस मेरे यहाँ होते हुए भी मेरे ऊपर इजराइल ने गोला बरसा दिया। ऐसे में चर्चा ये है कि कतर और व्हाइट हाउस के बीच जो संबंध है वो बिगड़ रहे हैं। इजराइल तो भले ही छह देशों के ऊपर पिछले 72 घंटों में हमले कर दिए हों, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पाकिस्तान, सऊदी अरब और भी गल्फ के नेशंस कतर के साथ जाकर के खड़े हो रहे हैं। इजराइल के खिलाफ अब अरब मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो एक होकर के फिर से प्रेशर टेक्निक अपनाने का प्रयास कर रहा है। आज के सेशन में हम इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि कतर के इस समय विदेश मंत्री की रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात हो रही है। जिस समय आप और हम ये सेशन जैसा कि सुन रहे हैं, इस मुलाकात में रूस ने कतर का समर्थन किया हुआ है। न्यूज ये भी निकल कर आती है कि कतर ने अमेरिका से कहा है कि आपकी दोस्ती को हम रखें या फिर छोड़ दें। हम इस पर विचार करना होगा। हमें रीजनल पार्टनर तलाशने होंगे। ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, सेशन के अंत तक, लास्ट तक आपके सामने स्पष्ट क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं कि वर्तमान में, प्रेजेंट में कॉन्टेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कतर पहुंचे हैं। जाकर के उनके बीच में जो सांत्वना उन्हें पेशेंस देते हैं और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कतर नेतन्याहू को किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, तो हुआ क्या यहाँ पर आप समझ गए होंगे इसका डिटेल में कि आपको यहाँ पर क्या मैटर चल रहा है इन लोगों के बीच में। अब गाजा पट्टी का मैटर है। डोनाल्ड ट्रंप कतर नेतन्याहू को किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पाए। देखिए, इस तरह से कि ट्यूसडे को इजराइल ने कतर के ऊपर हमला प्लान किया। पहले इसके बारे में निकल कर आया कि मिसाइल अटैक था। बाद में पता चला कि एक हवाई जहाज था जो उड़ते हुए आया और उसने आकर के कतर के ऊपर हमला कर दिया। इस बीच में ये भी खबर निकल कर आई कि यूके की हवाई जहाज उड़ करके पहले इजरायली जहाजों को तेल देने के लिए कतर से ही उड़े। कतर के ऊपर उड़ करके इजरायली जहाजों को तेल भरा और फिर कतर के ऊपर उन्होंने गोले गिरा दिए, टारगेटेड हमले किए और उस तरह से उन लोगों को मारा। इस तरह की जब घटना घटित हुई तो कतर को अपने आप के साथ हुआ ये बड़ा चीट नजर आया कि धोखा है हमारे साथ, मैंने सबको यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है और इन्होंने ही मेरे यहाँ पर हमला कर दिया। इजराइल के द्वारा जो ये हमले हुए हैं ये पैरेलल 72 घंटों में 6 देशों में हुए हैं। एक एक करके सारे देशों के बारे में हम आपको समझाते हैं। सबसे पहला तो आपको पता है कि कतर में ये हमला हुआ था। असल मायने में हमास का जो नया चीफ है खलील अल हया, उसको निशाना बनाने के लिए ये हमला किया गया था। उस समय हमास का जो नेता था वो अमेरिका को जो युद्ध विराम का ऑप्शन आया हुआ है उसको लेकर के आपस में चर्चा कर रहे थे। हम यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आए हैं। वो ये आप समझेंगे कि कुछ लोग पूछ सकते हैं तो ये लोग कतर में कर क्या रहे थे। कतर में इनका होना ही नहीं चाहिए था। असल मायने में अमेरिका ने कतर को लिखित में दिया हुआ है कि तुम अपने यहाँ पर हमास के लोगों को रुकने में मदद दे सकते हो। इसी के चलते कतर अपने यहाँ हमास लीडर्स को आने देता है। जैसा कि यूएस और इजराइल दोनों ने कभी कतर से कहा था कि तुम अपने यहाँ पर हमास के लीडर्स को रुकने का समय दे सकते हो, वो रुक सकते हैं तुम्हारे यहाँ, क्योंकि अल्टीमेटली बातचीत करने के लिए कोई तो जगह होनी चाहिए जहाँ पर उनसे बातचीत की जा सके। इनका ये मैटर था। तो कतर बार बार यही चिल्ला रहा है
कि मेरे पास तो रिटर्न पेपर है, तुमने कहा था कि हमास को तुम अपने पास रख सकते हो, रोको। मैं उसे रोके हुआ था। ये मेरे साथ धोखा हुआ है ना। तुमने तो ना केवल धोखा दिया बल्कि इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी हमारी। कतर इस समय वहां दोहा के अंदर अपना जो फीफा वर्ल्ड कप आयोजित करवाया था, दुनिया को अपनी रिचेस दिखा रहा था, अमीरी दिखा रहा था कि देखो हम कितने पैसे वाले हैं। उस पैसे वालों को आपने इतनी बुरी तरह से जलील किया कि आपके पास यूएस सेंट का मुख्यालय है, ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं, फ्रांसीसी बैठे हुए हैं, इजराइल आता है, आपके ही देश में घुसता है, दोहा कैपिटल में मार के लोगों को चला जाता है। और फिर खुलेआम नेतन्याहू बाहर निकल कर आते हैं, कहते हैं कि हाँ ये सब हमने किया है, आगे भी मारेंगे, हमास को रुकने मत देना। ये बात कतर को मतलब डायरेक्ट नहीं हो पा रही है कि खुद ही तो कह रहे थे और खुद ही मार दिए, ये बेइज्जती है। दूसरा हमला ये किस पर किए, उसी बीच में ये दूसरा हमला किए लेबनान के ऊपर। लेबनान के अंदर तो दो जगह है, बेका और हमलेल जिलों पर ये किए थे। 5 लोगों की जान जाती है इस बारे में। हमले में हिजबुल्ला के लिए थे, हालांकि हिजबुल्ला के साथ यहाँ पर बात करें तो खत्म किए इनको, लेकिन फिर भी इन्हें कहीं ना कहीं कुछ बुराक दिखी। ये इजराइल से उड़ते हैं और लेबनान के अंदर हरमल और लोवा जाकर के जो जगह है यहाँ पर आकर हमला कर देते हैं, 5 लोगों की जान ले लेते हैं। इस पर इजरायली एयरफोर्स बाकायदा कहती है कि हमें कुछ आतंकियों की होने की सूचना मिली थी यहाँ पर। दूसरा हमला, तीसरा हमला, इनके इजराइल के फाइटर जेट उड़ते हैं, सीरिया की एयरफोर्स बेस पर आते हैं और सेना के कैंप पर हमला कर देते हैं। सेना के कैंप पर हमला हुआ जिसमें 61 लोग मारे जाने की खबर निकल कर आ रही है। रिपोर्ट्स के बारे में पता चला है कि इजराइल में सीरिया पर हमला सरकार बनने के बाद जब से अल सूजा को अमेरिका ने अपनी तरफ से क्लीन चिट दी है कि हाँ तुम सीरिया के राष्ट्रपति बन सकते हो, तुम अब आतंकवादी नहीं हो, उसके बाद भी इजराइल सीरिया पर हमले कर रहा है। उसे लगता है कि ये व्यक्ति इजराइल के लिए नुकसानदायक है, वो वहां जाकर उसे मार देता है। कुल मिलाकर के इजराइल अब अमेरिका के कंट्रोल से बाहर जा रहा है। मतलब एक तरह से समझिए कि इजराइल ये मानता है कि आप यहाँ पर डिटेक्ट नहीं करेंगे कि हमें इसको मारना है किसको नहीं। इजराइल के लिए जो भी संकट है, चाहे वो कहीं भी है, हम उसे खत्म करेंगे, फिर चाहे वो बैठा हुआ हो आपके कतर में, चाहे सीरिया में, फिर चाहे लेबनान में, ऐसे या कोई व्यक्ति ट्यूनीशिया में। साथियों, अफ्रीकी कंट्री ट्यूनीशिया मेडिटेरियन सी के अंदर स्थित एक देश है। यहाँ पर बोट से लोग निकल रहे थे, इन्हें संदेह था कि ये लोग निकलेंगे मेडिटेरियन सी में आते हुए, गाजा पट्टी तक आने का विचार कर रहे हैं। ये उस बोट को ही टपका दिए, 6 लोग उसमें सवार थे, उस बोट पर गोला मार दी। ऐसे ही एक हमला और इन्होंने किया यमन की राजधानी पर। उसमें 15 दिनों में ये दूसरा हमला हुआ है। हुती के ठिकाने का निशाना बनाया, सना हवाई अड्डे पर हमला किया। इस हमले के अंदर भी 10 लोगों के मारे जाने की खबर निकल करके आई। 5 घंटे पहले की खबर हम बात करें तो इजराइल के स्ट्राइक में हुतियों के जैसा कि 35 लोग मारे गए हैं। मतलब पैरेलल एक ही टाइम पर ये, चाहे फिर लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, फिर चाहे यमन की बात करें या गाजा पट्टी हो, कतर हो, सबको निशाना बनाए जा रहे हैं। बाकायदा इजरायली एयरफोर्स इसका अपडेट दे रही है। और गाजा तो इनको एज यूजुअल जब से चला आ रहा है, 150 लोगों के मारे जाने की खबर यहाँ पे आ चुकी है। खबर पहुंचते पहुंचते 64,600 लोगों के मारे जाने की खबर बनकर आती है। कुल मिलाकर गाजा का 75% हिस्सा अब ये लोग कब्जा कर चुके हैं। नेतन्याहू के ये सब क्यों किया? उनके पास एक ही आंसर है कि हमारे होस्टेज रखने वाले लोग हमास के हैं। अब ये हमास गाजा पट्टी छोड़कर दुनिया में कहीं भी छिप रहा है, हम उसको मारेंगे। हमारे होस्टेज मिलते हैं, हमारी चाहत यही है कि होस्टेज मिले। हमारे होस्टेजों को अगर ये रोक कर रखते हैं, हमसे कोई डील नहीं करते हैं, कहीं भी रहो, हम वहीं जाकर इनको मारेंगे। नेतन्याहू खुलेआम ये सब चैलेंज कर रहे हैं। मैक्रोन की बात करें, इसके बीच में ये भाई साहब बहुत बुरा हुआ, हम आपकी स्टेबिलिटी के बारे में चिंतित हैं, लेकिन एंड में ये एक ही लाइन बोलते हैं। उनके होस्टेज की बात करें तो उनके होस्टेज छूट जाए तो बढ़िया होगा। मतलब दुनिया का कोई देश ये हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि इजराइल के खिलाफ बोल सके कि तुमने ये गलत कर दिया और तुमने गलत किया है कतर के साथ में, हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। सब लोग केवल निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ भाई आपकी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है, ये हमें बहुत बुरा लगा है कि आपके साथ गलत हुआ है। ऐसे ही गल्फ से सऊदी अरब सो कॉल्ड कहे कि बहुत अमीर देश जो अपने आप को बनता है, कतर के समर्थन में बयान देता है, लेकिन 1% ये हिम्मत नहीं करता है कि इजराइल के खिलाफ जाकर हमला करे। देखिए, ताकत हो तो इजराइल वाली, जिसमें इजराइल कतर पर गोला बरसाया जा रहा है, ये सब रुदन कर रहे हैं। कोई इनके पास ना सेंशन का अधिकार, ना इनके पास किसी तरह को धमकाने की शक्ति। ये सब अमेरिका से F-6 और पता नहीं 35 भी शायद लेकर बैठे हुए हैं, तमाम प्रकार की सुविधा लेकर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी केवल निंदा करते हैं, मतलब चुगली कर रहे हैं। कतर की संप्रभुता के लिए हम अपनी तरफ से बयान देते हैं। भारत क्या बोला? भारत तो वही शांति शांति शांति, बाकायदा शांति बना के रखिए, यही बोलता है भारत। आपकी सोवरेनिटी के ऊपर यह वायलेशन हुआ है। फिर भी हम डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात करें तो इंडिया ने तो डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस 3 सब ऐसे पकड़े हैं। दुनिया में कहीं भी संकट हो, भारत चीन
चीजें एक तरफ से अपनी तरफ से लगा देता है। डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस से ये सब चीजें सुलझ सकती हैं। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है। इजराइल की आबादी की तुलना में 140 गुना लोग हमारे यहाँ रहते हैं। इजराइल को केवल 1 करोड़ लोगों के बारे में सोचना है और भी एक जैसी रेस, जैसे कि एक जैसी कास्ट टाइप के लोग हैं वहां पर। हमारे देश की डाइवर्सिटी इतनी है कि हमारे देश में भारत के जो जितने भी लोग हैं वो सऊदी अरब से, चाहे कतर से, चाहे इजराइल से, दुनिया की शायद कोई ऐसा देश होगा जहाँ भारतीय ना हो। तो भारत के हित में अब देश काम करेगा ही, अपना भारत देश। ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में भारत हमेशा कहता है कि शांति रखो, बातचीत करके मामला सुलझा लो। इस बीच में स्पेन निकल करके आता है। वो क्या कहता है? मेरे पास न्यूक्लियर बम होता तो मैं रुकवा देता युद्ध। इसको तो नेतन्याहू एकदम रोस्ट ही कर दिया कि बेटा सोचो, तुम अभी ये बोल रहे हो कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम होता तो तुम हमको शांत कर लेते। इसका मतलब तुम्हारे अंदर से अभी भी जीनोसाइड वाली थॉट नहीं गई है। इसका मतलब तुम्हें भी अभी सबक सिखाना होगा। जैसे कि जबरदस्त चल रहे हैं कि इजराइल फाइटर जेट लेके निकलता है। ट्रम्प कतर को अपनी बाहों में दबाते हैं और पीछे से उसके रॉकेट डलवा देते हैं। मतलब कुल मिलाकर के इस समय कतर की हो गई है इंटरनेशनल बेइज्जती। इस बेइज्जती से तना हुआ कतर निकल करके भाई दुनिया भर के सामने अपने स्टेटमेंट दिए चल रहा है। अमेरिकी न्यूज चैनल इनसे इंटरव्यू लेने आते हैं। CNN वाले खबर के आते हैं कि न्यूज वाले आते हैं, इनसे पूछते हैं तो उन्होंने अपनी तरफ से केवल एक ही बात बोली कि देखो अब हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। बिल्कुल वैसे हुआ जैसे लड़के और लड़की को वालों के बीच में बातचीत कराने के लिए एक बिचौलिया होता है। वो बिचौलिया चर्चा करता है कि हाँ भाई शादी के लिए कंफर्म करो, सब कुछ करो। उसके बाद क्या होता है कि उनको फलाने को बुलाना, इनको बुलाना, ऐसे करके तब आगे क्या होता है, आप कोई उठ के एक उसको बिचौलिया को थप्पड़ मार देते। बिचौलिया कहेगा संबंध खत्म, यहाँ से कोई रिश्ता नहीं होगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी मैटर हुआ है हमास और उसके बीच में, इजराइल के बीच में, ताकि इजराइल के जो बंधक हैं वो वापस लौटे। लेकिन अब तुम लोग क्या कर दिए कि ना कि यहाँ पर उसी को मार दिए, तो हम ही हमारे यहाँ पर ये सब बातें हो रही थी, तुम हमारे यहाँ ही मतलब मार कुटाई पहुंचा दिए, तो हम अब आपके साथ में स्टेज की डील नहीं करवा सकते। इन्होंने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भाई अब बहुत हो गया। अब इनके प्रधानमंत्री एकदम गुस्से से बोलते हैं कि वो नेतन्याहू जो खुद क्रिमिनल कोर्ट के अंदर मतलब एक वो अपराधी है, वो हमारे ऊपर मतलब हमले कर दे रहा है और दुनिया कुछ नहीं कर पा रही है। साहब इन्होंने खूब अनशन जो बोला है, इजराइल ने हमारे यहाँ है मतलब मार कुटाई मचा दिए, तो हम लोग आपके साथ में होस्टेज को डील नहीं करवा सकते। इन्होंने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए हैं। अब बहुत हो चुका है। अब इनके प्रधानमंत्री एकदम गुस्से में बोलते हैं कि वो नेतन्याहू जो खुद क्रिमिनल कोर्ट है, कोर्ट के अंदर मतलब एक वो अपराधी है, वो आकर के हमारे यहाँ मतलब हमले कर दे रहा है और दुनिया कुछ नहीं कर पा रही है। इन्होंने खूब अनशन जो है इजराइल के खिलाफ बोला। लेकिन दर्द इसमें इतना था कि इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते ये लोग। खूब सारे इनके बयान निकल करके आए। ये भाई साहब जिनको कोई नहीं पूछता, ये उड़ते हैं बिन बुलाए जाकर कतर पहुंच जाते हैं कि भाई साहब आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर आपके घर में कोई मतलब दुखद हादसा हो जाए तो आपके जानने वाले लोग आकर के आपके यहाँ बैठक में आते हैं और ये कहते हैं बहुत बुरा हो गया। बिल्कुल वैसे ही ये उठते हैं, पहुंच जाते हैं कतर में बंदूक दिखाने के लिए कि देखो ब्रदरली नेशन है अपन लोग का, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। कतर के लोग मतलब इनको देख के निश्चित ही ये सोच रहे होंगे कि आए ही क्या हो तुम वही हो ना जो पहले ईरान और इजराइल आपस में झगड़े थे, तब झगड़ते थे, तुम सबसे पहले ईरान को सांत्वना देने आए थे, लेकिन फिर जैसे ही अमेरिका तुमको धमकाया तुम खट से पीछे हट गए। ईरान के केस में तुम ही सबसे पहले आकर के सबसे मुसलमानों को एक हो जाओ इजराइल के खिलाफ हमला करने के लिए। अमेरिका तुमको बैठ के तो जैसे कि वक्त की रोटी क्या देता है तो तुम उसके हिसाब से चलने लगते हो, ठीक है, तुम पीछे पीछे इसके चलने लगते हो। तुम आए ही क्यों हमारे यहाँ? फीलिंग समझौता कतर के दिमाग में जैसा कि होती है, लेकिन यहाँ पर अपने आप को जैसा कि हम बात करें मुसलमानों का मसीहा दिखाने के लिए कि देखो हम कतर के पास गए थे, उसको दिखाने के लिए ये शहबाज शरीफ वहां पर जाते हैं, कहाँ कतर में। अब बाकायदा माहौल बनाते हैं कि देखिए अब हम सबको आवश्यकता है कि 15 सितंबर के दिन सारे अरब कंट्री आपस में बैठे और जैसे कि SCO की समिट जैसे हुई थी उस तरीके से ये लोग अरब इस्लामिक समिट आयोजित की जाए और कैसे इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस बीच में कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रसिया में गए हुए हैं